गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम अयूब है और आज की हम इंग्लिश की क्लास में कुछ ज़रूरी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सिलेबस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं जिनका सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के ऊपर। आर्टिकल्स क्या होते हैं और कितने तरह के होते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन आते कैसे हैं। पहले तो मैं आपको आर्टिकल की डेफिनेशन बताऊंगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उसके रूल्स क्या हैं, उसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जब हमारा आर्टिकल्स का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद में हम नाउन, प्रोनाउन, इन छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में आप देख रहे हैं टाइम एंड टेंस, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, कंजक्शंस, इनके यूजेस, इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और इनके रूल्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल्स के ऊपर। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल दो तरह के होते हैं। एक तो होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। जब इस पे बात पूरी हो जाएगी फिर हम इनडेफिनेट आर्टिकल पे बात करेंगे। देखिए, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है। वंस देयर वॉज अ किंग। एक बार एक राजा था। अब आपने देखा कि मैंने यहाँ किंग से पहले ए का यूज़ किया है और यहाँ मैं किंग से पहले दा का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको सरप्राइजिंग लग रही है कि सर कई बार तो आप ए का यूज़ करते हैं और कई बार आप दा का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए, वंस देयर वॉज अ किंग। एक बार एक राजा था। राजा अनिश्चित है, कौन सा था, कहाँ का था, हम उसके बारे में नहीं जानते। लेकिन यहाँ पे मैंने कहा द किंग वॉज वेरी क्रूअल। राजा बहुत बेरहम था। तो यहाँ पे जो मैंने द किंग का यूज़ किया है वो इसलिए किया है कि जब हम किसी नाउन को बार बार मेंशन करते हैं, रिपीट करते हैं, तब हम द का यूज़ करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, आई मेट अ बॉय yesterday. The boy was very handsome. I met a boy yesterday. कल मैं एक लड़के से मिला। अब यहाँ पर ए बॉय, राइट, और यहाँ मैं कह रहा हूँ द बॉय। क्यों? कि जब हम किसी नाउन का बार बार, सेम नाउन का बार बार उल्लेख करते हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। क्यों? कि वो नाउन निश्चित हो जाता है।
आई मेट अ बॉय यस्टरडे, कल मैं एक लड़के से मिला। द बॉय वॉज वेरी हैंडसम, लड़का बहुत हैंडसम था। इसका मतलब मैं उसी लड़के की बात कर रहा हूँ जिसका उल्लेख मैंने पिछले वाक्य में किया है, राइट। तो आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको उसमें ये बताना पड़ेगा कि यहाँ पर इंडेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ होगा, या फिर ज़ीरो आर्टिकल, ना वहाँ पे ए का यूज़ होगा, ना एन का, ना द का। तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ आपको डेफिनेट आर्टिकल के कुछ रूल्स बता दूँ ताकि आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आसानी हो। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए नेक्स्ट। रूल फर्स्ट, सबसे पहला रूल है द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज किया जाता है। मैंने आपसे कहा ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम, वो इस टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। तो आपने देखा बेस्ट एक सुपरलेटिव डिग्री है। आपको सभी को पता है गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर सुपरलेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो पता ही चला कि जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है उससे पहले हम द का यूज जरूर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो आपने देखा कि मैंने आपसे कहा कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है। अब कुछ स्टूडेंट को ये लगेगा सर ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। जब एडजेक्टिव्स का टॉपिक आएगा मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं टॉपिक से हटना नहीं चाहता हूं। जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं डिग्रीज क्या होती है उनके लिए मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। गुड एक पॉजिटिव डिग्री है, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल मीन्स लंबा, टॉलर उससे ज्यादा लंबा, टॉलेस्ट सबसे ज्यादा लंबा। मैंने आपसे कहा स्मॉल, स्मॉल मीन्स छोटा, स्मॉलर उससे ज्यादा छोटा और स्मॉलेस्ट सबसे ज्यादा छोटा। तो ये जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री हैं, सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज जरूर होगा। आप यहां देखें कि मैंने आपको एक रूल लिखा था द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। तो जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको ये देखना है कि वहां पर हमें ए का यूज करना है, एन का यूज करना है या द का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन मैं आपको कुछ इस तरह से दे रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है।
मान लीजिए आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, राम इज डैश अ मोस्ट हैंडसम बॉय एंड मोस्ट हैंडसम बॉय या द मोस्ट हैंडसम बॉय, तो आप किसका यूज करेंगे यहाँ पर, हैंडसम, मोर हैंडसम और द मोस्ट हैंडसम। तो सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, मोस्ट हैंडसम। सुपरलेटिव डिग्री तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर, द का। इसको जिन बच्चों ने नोट नहीं किया, जिन स्टूडेंट्स ने नोट कर लें। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं कि हर नियम के साथ में एक अपवाद जुड़ा होता है। एग्जाम्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक्सेप्शंस में से आते हैं। इसका एक्सेप्शंस मैं आपको बता देता हूँ एक। देखिए फ्रेंड्स, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहां पर क्या आएगा, नो आर्टिकल रिक्वायर्ड। अभी आपने देखा 2 मिनट पहले कि मैंने क्वेश्चन एक सेंटेंस लिखा था, राइट, और वो सेंटेंस कुछ इस तरह से था, वो देखिए आप, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ दिस टीम। यहां पर मैंने बेस्ट से पहले द का यूज किया है, राइट, लेकिन अभी आप यहां देख रहे हैं इस तरफ, वो देखें आप, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, और यहां पे द का यूज गलत है। पहले मैंने आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होगा, और अभी मैं ये कह रहा हूं कि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इससे पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कि सर आप यहां देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा कि कभी भी जब पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, जो बच्चे ये समझते हो कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है हम नहीं जानते हैं, हमने तो ये वर्ड सुना ही पहली बार है, तो वो समझ लें पजेसिव एडजेक्टिव मैंने ब्रैकेट में लिखा है, हिज उसका, माई मेरा, योर तुम्हारा, देयर उनका, आवर हमारा। तो अगर किसी सेंटेंस में पजेसिव एडजेक्टिव इस तरह के वर्ड्स आ जाए, मेरा तुम्हारा, तो उसके बाद में हम द का यूज नहीं करेंगे। ये इंग्लिश का एक रूल है। क्या बात समझ में आई कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम द का यूज जरूर करेंगे, लेकिन अगर किसी सेंटेंस में माई, योर,
हिज, देयर, इस तरह के वर्ड्स आए तो उसके बाद में हम द का यूज़ कभी नहीं करेंगे। यहाँ पर मेरी बात पूरी हो गई। जो स्टूडेंट इसको नोट करना चाहें नोट कर लें। फिर मैं आपको एक दूसरा रूल लिखा रहा हूँ। अब आप नोट करें रूल सेकंड। मैंने आपसे कहा द इज यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द इज यूज्ड बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम द का यूज जरूर करेंगे जब वे बज रहे हों। एग्जाम्पल देखें आप। My friend is playing the harmonium. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले हम द का यूज करेंगे और जरूर करेंगे। अब इसमें सर आपने कहा कि जबकि वे बज रहे हों, हमें कैसे पता चलेगा? वर्ड प्ले आएगा, राइट। माई फ्रेंड इज प्लेइंग द हारमोनियम। तो आपको क्या याद रखना है? आपको इतना याद रखना है कि जैसे द तबला, द गिटार, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे और ज़रूर करेंगे यदि वो बज रहे हों। यहाँ हमें कैसे पता चलेगा? वर्ड प्ले आएगा। लेकिन इसमें एक छोटा सा नोट है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो देखें आप, नोट, यदि किसी वाक्य में काउंटेबिलिटी की बात हो तो ए का यूज होगा। जैसे मैंने कहा, I bought a harmonium from the market. आपने देखा आई बॉट अ हारमोनियम फ्रॉम द मार्केट। सर यहाँ पर आपने हारमोनियम से पहले ए का यूज़ किया है और अभी आपने यहाँ पर देखा कि मैंने हारमोनियम से पहले द का यूज़ किया है। यहाँ पे हारमोनियम से पहले द का यूज़ हो रहा है, सही है। क्यों? कि हारमोनियम बज रहा है, राइट। और यहाँ पे आप देखें जो मैंने आपको सेंटेंस लिखा है अभी, आई बॉट ए हारमोनियम फ्रॉम द मार्केट। मैंने बाजार से एक हारमोनियम खरीदा। यहाँ पे द हारमोनियम क्यों नहीं है? सर यहाँ बजने की बात नहीं हो रही, यहाँ बात काउंटेबिलिटी की है कि मैंने एक हारमोनियम खरीदा या दो हारमोनियम, राइट। तो हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमारा ये सेंटेंस भी सही है। ये नोट कर लें जो स्टूडेंट्स ने नहीं लिखा है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं। इससे आगे देखें, एक रूल नेक्स्ट है हमारा, द इज यूज्ड। नेक्स्ट रूल है हमारा फ्रेंड्स, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, जेल, चर्च। स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, जेल, चर्च, हॉस्पिटल। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट रूल पे हम बात कर रहे हैं, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, जेल, चर्च, हॉस्पिटल। स्कूल से पहले, कॉलेज से पहले, चर्च से पहले, हॉस्पिटल से पहले, इनसे पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। अगर उनका यूज़ प्राइमरी सेंस में हो रहा है, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं कि टेम्पल का काम क्या होता है। लोग टेम्पल में क्यों जाते हैं? पूजा करने के लिए। स्कूल क्यों जाते हैं? स्कूल जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। हॉस्पिटल क्यों जाते हैं? उसका प्राइमरी उद्देश्य क्या है? इलाज करने के लिए, राइट। तो जब हम इन चीज़ों का यूज़, जो भी मैंने ऑब्जेक्ट्स लिखाई हैं, इन सब का यूज़, इनका उद्देश्य प्राइमरी हो, जिसके लिए ये बने हैं, तब तो हम दा का यूज़ नहीं करेंगे। माई मदर गोज टू टेम्पल एवरी संडे टू ऑफर प्रेयर। इसका अर्थ क्या हुआ? मेरी माँ स्कूल, टेम्पल जाती है हर संडे को, टू ऑफर प्रेयर, प्रार्थना करने के लिए। तो यहाँ बात क्या हो रही है कि मेरी माँ हर संडे को प्रार्थना करने के लिए मंदिर जाती है, राइट। तो मैंने टेम्पल से पहले दा का यूज़ नहीं किया। लेकिन इसमें भी एक नोट है, राइट। नोट, यदि उद्देश्य, मोटिव, सेकेंडरी हो तो स्कूल, कॉलेज, चर्च, जेल, हॉस्पिटल
से पहले द का यूज होगा, वो भी देखें आप। अब आप देखिए फ्रेंड्स, एक मैंने एग्जाम्पल लिखा है और यहाँ पर मैंने टेम्पल से पहले द का यूज़ किया है। जो स्टूडेंट हैं मैं उनको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो देख लें कि यहाँ पर मैंने टेम्पल से पहले द का यूज़ नहीं किया है, राइट। और यहाँ देखिए आप, मैंने टेम्पल से पहले द का यूज़ किया है, ये सेंटेंस सही है। सर यहाँ पर टेम्पल से पहले द का यूज़ क्यों किया है? आप देखिए कि यहाँ पर वी वेंट टू द टेम्पल, हम मंदिर गए, टू मीट द प्रीस्ट, पुजारी से मुलाकात करने के लिए, ना कि पूजा करने के लिए, राइट। अब हो सकता है प्रीस्ट मेरा दोस्त हो या कोई मुझे दूसरा काम हो, या मान लीजिए कोई प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, वो मंदिर जा रहा है और इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, राइट। तो उसका उद्देश्य पूजा करना नहीं है, राइट। तो अगर प्राइमरी सेंस में हम बात करेंगे तब तो हम आर्टिकल द का यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, चर्च हो, जेल हो, हॉस्पिटल हो। लेकिन अगर हमारा सेंस सेकेंडरी है, अब मैं टेम्पल जा रहा हूँ, टेम्पल में पूजा करने के लिए नहीं जा रहा हूँ, प्रीस्ट से मेरी दोस्ती है या मुझे कुछ और काम है, तो मैं यहाँ पे द का यूज़ करूँगा। वी वेंट टू द टेम्पल टू मीट द प्रीस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये नोट कर लिया आपने, इसको नोट कर लें। नेक्स्ट रूल है हमारा फ्रेंड्स, द इज नॉट यूज्ड बिफोर प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन से पहले हम कभी भी द का यूज नहीं करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो उनको ये लगता है सर हमें नहीं पता प्रोपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जब हम नाउन पे बात करेंगे तब मैं वो सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नाउन, उनके प्रकार, ये सब क्या होते हैं। फिलहाल मैं चाहता हूं कि हम टॉपिक से ना हटें और हमारा टॉपिक है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द, तो मैं आपको बता रहा हूं द। अच्छा देखें, कुछ लोग द बोलते हैं, कुछ लोग दी बोलते हैं, इसमें भी एक माइन्यूट डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कॉन्सोनेंट से पहले हम वर्ड THE लिखते हैं तो द साउंड करेगा, और वावल से पहले हम वर्ड THE लिखते हैं तो दी प्रोनाउंस करेंगे। द इज नॉट यूज बिफोर प्रोपर नाउन। प्रोपर नाउन से पहले द का यूज नहीं होगा। अब मैं आपको ये बता देता हूं प्रोपर नाउन होता क्या है। वैसे तो स्टूडेंट्स जानते होंगे, लेकिन मैं बता देता हूं प्रोपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष या स्थान का नाम प्रोपर नाउन होता है। प्रोपर नाउन कहलाता है। जैसे मैंने आपसे कहा राम, हर एक लड़के का नाम राम नहीं होता, राइट। जयपुर,
दुनिया में बहुत सारे सिटीज़ हैं, हर शहर का नाम जयपुर थोड़ी होता है। तो किसी ख़ास व्यक्ति का नाम, किसी ख़ास जगह का नाम क्या होगा? प्रॉपर नाउन। मैंने आपसे कहा इंडिया, हर देश का नाम इंडिया नहीं होता है, राइट? तो एक पर्टिकुलर जगह का नाम, एक ख़ास व्यक्ति का नाम, वो कहलाता है प्रॉपर नाउन। द इज़ नॉट यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा रमेश always helps me। रमेश हमेशा मेरी मदद करता है, राइट? और अगर कोई व्यक्ति कहता है द रमेश ऑलवेज हेल्प्स मी, ये सेंटेंस गलत है। इसके गलत होने का आधार क्या है बताएं आप? सर, आपने प्रॉपर नाउन से पहले दा का यूज कर लिया, राइट? लेकिन मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताना चाह रहा हूं, राइट? आप देखें कि यदि आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है तो आपका आंसर क्या होगा? मैंने आपसे कहा ही इज He is a Ambani of Jaipur, he is an Ambani of Jaipur, या he is the Ambani of Jaipur, या no article required, या इसमें किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। आप सभी का आंसर क्या होगा? यहाँ देखें आप, मैंने क्या लिखा है आपको? द इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन से पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे। रमेश प्रॉपर नाउन है, मैंने दा का यूज किया, सेंटेंस गलत हो गया। अंबानी को हम सब जानते हैं, ही इज द अंबानी ऑफ जयपुर, ये सही है या गलत है? तो ज़्यादातर स्टूडेंट का आंसर क्या होगा कि सर अंबानी तो एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले हम दा का यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम करेंगे। है इंटरेस्टिंग चीज, क्यों करेंगे? एक्चुअली वो आपको पूरी कहानी नहीं पता है। बात यह है, यहां से लिखना आपको, यदि किसी प्रॉपर नाउन से यहां देखें आप, यदि प्रॉपर नाउन को लिमिटेड, सीमित, रेस्ट्रिक्टेड सेंस में यूज किया जाएगा तब हम दा का यूज करेंगे। फिर आप समझिए,
प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होगा। हाँ, अगर उस प्रॉपर नाउन का यूज़ हम सीमित अर्थों में करेंगे, लिमिटेड रेस्ट्रिक्टिव सेंस में करेंगे, तो द का यूज़ ज़रूर होगा। कैसे, वो देखें आप। ही इज़ द अंबानी ऑफ जयपुर। ये जयपुर का तो अंबानी है, यानी सिर्फ जयपुर की मैं बात कर रहा हूँ, विशेष अर्थ की मैं बात कर रहा हूँ। तो जब हम विशेषता की बात करते हैं, विशेष अर्थ की बात करते हैं, तब हम प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ ज़रूर करेंगे। ही इज़ द अंबानी ऑफ जयपुर। अब ऑफ जयपुर, जयपुर का तो अंबानी है ये, राइट, ऐसे। तो उसका सही आंसर होगा द। इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट रूल पे हम बात कर रहे हैं। द इज नॉट यूज्ड बिफोर लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज से पहले हम द का यूज नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश। आपने देखा कि मैंने इंग्लिश लैंग्वेज से पहले द का यूज नहीं किया। तो किसी भी लैंग्वेज से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, लेकिन द इंग्लिश, द फ्रेंच, द जर्मन, इसका मतलब ये होता है अंग्रेज लोग। द फ्रेंच, फ्रांस के लोग। द जर्मन, जर्मन के लोग। अब यदि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिया जाता है और वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से होता है कि क्वेश्चन है द फ्रेंच आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिया जाएगा, द फ्रेंच डिफीटेड द, एक सेकेंड, अब आप बताएं आंसर क्या होगा। द फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश इन वॉर, ये एग्जाम्पल है। सर यहाँ पे आपने इंग्लिश से पहले द का यूज़ क्यों किया? नहीं, यहाँ मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे पूरे समुदाय की बात कर रहा हूँ, पूरी नेशनलिटी की बात कर रहा हूँ। द फ्रेंच डिफीटेड, फ्रांस के लोगों ने हरा दिया, फ्रांसीसी भाषा ने अंग्रेजी भाषा को हरा दिया, ये नहीं कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ द फ्रेंच, फ्रेंच मीन्स फ्रांस के लोगों ने, डिफीटेड हरा दिया किसको? द इंग्लिश, अंग्रेज लोगों को, इन वॉर, लड़ाई के अंदर।
समझ में आ रहा है आपको? तो आपको एग्ज़ाम में इस तरह का एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ, यहाँ पे अगर मैं लैंग्वेज की बात कर रहा होता तब मैं दा का यूज़ नहीं करूँगा, राइट। यहाँ पे मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नेशनलिटी की बात कर रहा हूँ। जिन स्टूडेंट को नहीं समझ में आया है मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो देखें आप। मैंने आपसे ये कहा है कि द इज नॉट यूज बिफोर लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको मेरी? मैंने आपसे कहा आई एम लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ, यहाँ मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे द का यूज नहीं किया। लेकिन एक वर्ड होता है द इंग्लिश, इसका मतलब होता है अंग्रेज लोग, यहाँ मैं पूरी नेशनलिटी की बात कर रहा हूँ। द फ्रेंच, फ्रांस के लोग, फ्रांस के निवासी, ठीक है। द जर्मन, जर्मन के निवासी। अब एक क्वेश्चन ये है, द फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश इन वॉर, लड़ाई के अंदर फ्रांस के लोगों ने किसको हराया? अंग्रेजों को हराया। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेशनलिटी की, तो जाहिर सी बात है हम यहाँ पर दा का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में इस तरह के कुछ एक ऑप्शंस दिए जाएंगे, आपको केयरफुली उसका आंसर करना है। ए आएगा, एन आएगा कि द आएगा। जिन स्टूडेंट को पूरी नॉलेज नहीं है वो क्या करेंगे कि सर ने तो बताया था कि भाई किसी भी लैंग्वेज से पहले हम दा का यूज़ नहीं करेंगे, तो आप क्या करोगे सर, यहाँ पे नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, जबकि यहाँ पे दा का यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको नोट कर लें और बाकी की बात हम अगले सेशन में करेंगे। डेफिनेट आर्टिकल का टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत से रूल्स हैं जिसको डिस्कस करना बाकी है। एक बार जब मैं आर्टिकल्स पे बात पूरी कर लूँगा उसके बाद में मैंने एक प्रैक्टिस सेशन तैयार किया है जिस पे हम मिले जुले क्वेश्चंस कैसे आते हैं आर्टिकल्स के, सिर्फ आर्टिकल के ऊपर आधारित, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम इज़ अप, थैंक यू वेरी मच।